हाय फ्रेंड्स, आई एम सुगंधा राठी। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोग्राम का, और हमें ये भी पता है कि उसको एनालाइज करने के लिए वी हैव टू मेथड्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए अब हमको यूज करनी है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हम किस लिए यूज कर रहे हैं? टू फाइंड आउट द रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीन तरीके की होती है। फर्स्ट इज वर्स्ट केस, सेकंड एवरेज केस एंड थर्ड इज बेस्ट केस। सो यही हमारी यूज होती हैं टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन बताने में, विच इज नंबर 1 बिग ओ, जो वर्स्ट केस शो करती है, या कह सकते हैं अपर बाउंड शो करती है एक एल्गोरिदम के रनिंग टाइम का। सेकेंड इज ओमेगा, जो बेस्ट केस दिखाती है, दैट मीन्स लोअर बाउंड। ये दोनों चीजें क्या होती है? अपर बाउंड, लोअर बाउंड। अगर हमारे पास कोई भी एल्गोरिदम है, वो रन कर रही है, तो वो मैक्सिमम जितना टाइम ले सकती है, अगर कोई एल्गोरिदम 5 सेकेंड चल रही है, अब मान के चलते हैं वो मैक्सिमम 10 सेकेंड तक चल सकती है, ठीक है, तो वो उसका अपर बाउंड हो जाएगा। एंड लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? मिनिमम टाइम जो वो लेगी रन करने के लिए, दैट इज लोअर बाउंड। सो बिग ओ हमारा वर्स्ट केस शो करता है, मैक्सिमम जितना टाइम लेगी, एंड ओमेगा हमारा शो करता है बेस्ट केस, मिनिमम जितना टाइम कोई भी एल्गोरिदम लेगी। एंड थर्ड इज थीटा, दैट इज एवरेज केस, जो बीच का केस रहता है, हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब कुछ नोटेशंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ये बिग ओ, ओमेगा और थीटा हम तीनों डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें हमारी कुछ टर्म्स यूज होती हैं, वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। फर्स्ट इज हमारा FN एंड GN। FN एंड GN क्या होता है? हमारे पास फंक्शन होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। FN क्या होता है? हमारा एक्चुअल टाइम जो एल्गोरिदम ले रही है, एंड GN क्या होता है? हमारा मैक्सिमम और मिनिमम टाइम जो एल्गोरिदम लेगी। एंड नॉट एक टर्म आएगी हमारे पास, वो होता है FN और GN का मीट करने का लास्ट पॉइंट, जहां पे वो उसने मीट करा होता है। ये मैं एक कर्व के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड लास्ट इज N, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं विद बिग ओ नोटेशन। हमारे पास बिग ओ नोटेशन क्या है? एक्सप्रेस क्या कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड एक्सप्रेस कर रही है, दैट मीन्स कैलकुलेट कर रही है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो एक एल्गोरिदम लेगी, राइट। नोटेशन ऐसे होती है FN इक्वल्स टू बिग O ऑफ GN, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या होती हैं? फर्स्ट कंडीशन होती है C इज अ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, एंड N0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। N0 मैंने कहा था लास्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हमारे पास FN एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे CGN, C इंटू GN, कॉन्स्टेंट इंटू GN, राइट। तो लास्ट मीटिंग पॉइंट इनका एक बार यहाँ मीट कर रहे हैं, एक बार यहाँ, एंड लास्ट यहाँ पे, राइट। इसके बाद ये दोनों मीट नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ ये पॉइंट हमारा कहलाता है N0, क्लियर। तो N0 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अब बिग O कब कहलाता है? जब FN की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू C डॉट GN। फॉर ऑल N शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू N0। ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी टर्म है जो हमको याद रखनी है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला हमारा अगर फंक्शन दिया है हमारे पास FN इक्वल्स टू N² माइनस 4N प्लस 4, कुछ भी रैंडम हमारे पास हम फंक्शन ले सकते हैं, मैंने ये कंसिडर करा है। GN क्या होगा हमारे पास? मैक्सिमम जो टाइम हमारा ले रहा है, दैट मीन्स N²। यहाँ पे मैक्सिमम पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? N² की, तो GN हमारा वही मैक्सिमम टाइम होगा। बिग O के कंसेप्ट में हमेशा GN जो होगा वो मैक्सिमम टाइम कंसेप्ट में होगा, तो GN की वैल्यू हो गई N²। C इज अ कांस्टेंट, लेट्स अज्यूम इट एज 1, ठीक है। तो अब हमारे पास FN शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू CGN, ये हमारी इक्वेशन से आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब FN की वैल्यू क्या थी? N² माइनस 4N प्लस 4, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, C की वैल्यू क्या ली हम लोगों ने? 1 डॉट GN क्या हम लोगों ने लिया? N², ये आया हमारे पास, ठीक है। फॉर N इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पे N की वैल्यू 1 पुट करो, ये कट जाएगा, ये आएगा 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। इज इट ट्रू? Yes, this is true. So FN क्या आया है? बिग O ऑफ GN, दैट इज बिग O ऑफ GN की वैल्यू क्या थी? N²। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई? इस पर्टिकुलर फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी आई बिग O ऑफ N²। इज इट क्लियर? आई होप इट इज।
सो नेक्स्ट हमारे पास आता है बिग ओ के बाद ओमेगा। ओमेगा क्या शो कर रहा है हमारे पास? बेस्ट केस, दैट मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एक एल्गोरिदम रन करने के लिए ले रही है। सो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ओमेगा का लाइक दिस। ठीक है, तो fn इज द फंक्शन विच इज ओमेगा ऑफ gn। अब नाउ द कंडीशन इज c शुड बी ग्रेटर देन 0 जैसा पहले था, राइट? n नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0, अगेन द सेम कंडीशन। बट चेंज क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे चेंज हुआ है c डॉट gn, नाउ इट इज लेस देन और इक्वल्स टू fn, बेस्ट केस निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे c डॉट gn की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है fn के। सिमिलरली इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम फंक्शन का लेकर के। तो fn हमारा है n² माइनस 4n प्लस 4, अगेन gn की वैल्यू है n²। ठीक है, मैक्सिमम n की जो पॉलिनोमियल है हमने वो लिया, c की वैल्यू 1 ली। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे? fn शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू gn, c डॉट gn होना चाहिए। ठीक है, तो fn की वैल्यू है n² माइनस 4n प्लस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू c डॉट gn की वैल्यू कितनी है? n² और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, तो 1 डॉट n²। क्लियर? सो n इक्वल्स टू 1 लेने के साथ हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करी, अगेन आया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इज इट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। सो fn की वैल्यू क्या हुई? fn इक्वल्स टू ओमेगा gn। अगेन gn हमने क्या माना था? n²। सो इस फंक्शन में वैल्यू क्या निकली? दैट इज ओमेगा ऑफ n²। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस गिवन फंक्शन। क्लियर? आई होप इट इज। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड, दैट इज थीटा। हम थीटा क्यों यूज कर रहे हैं? हम थीटा से फाइंड आउट कर रहे हैं एवरेज केस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं fn इक्वल्स टू थीटा gn। यहाँ पे हम 2 कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं, c1 एंड c2। c1 शुड बी ग्रेटर देन 0, c2 शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड अगेन n नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? अब इसकी कंडीशन क्या है? हमारे पास एक वैल्यू है c1 gn एंड दूसरी वैल्यू है c2 gn, तो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, दैट मीन्स ओमेगा नोटेशन एंड बिग ओ नोटेशन का मिक्स है। तो हम इसको शो कैसे करेंगे? fn बीच में है जिसमें c2 gn इज ग्रेटर देन fn, ये हमारा शो कर रहा है बिग ओ नोटेशन को। एंड सेकेंड इज c1 डॉट gn इज लेस देन इक्वल्स टू fn, ये हमारा शो कर रहा है थीटा ओमेगा नोटेशन को, राइट? सो हमारे पास दोनों का मिक्स आ गया, दिस विल शो द एवरेज केस। यहाँ पे आप ग्राफ देखिए, c1 डॉट gn ये नीचे है वैल्यू, देन fn हमारा मिड में है एंड c2 डॉट gn ऊपर है। ये तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज डिफाइंड एज n नॉट, राइट? सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है ऑफ थीटा नोटेशन। क्लियर? इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया fn इक्वल्स टू n² प्लस 3n माइनस 2। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं जिसमें fn इज लेस देन इक्वल्स टू c2 gn। ठीक है, दैट मीन्स बिग ओ वाली कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, जिसमें gn हम ले रहे हैं अगेन हाईएस्ट पॉलिनोमियल कौन सा? इसमें n²। ठीक है, c2 हमने अज्यूम कर लिया वैल्यू एज 3, कांस्टेंट की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, तो इस फंक्शन को देखते हुए मैंने आई हैव टेकन इट एज 3। fn शुड बी लेस देन इक्वल्स टू c2 डॉट gn, राइट? दिस वाज द कंडीशन फॉर बिग ओ नोटेशन। तो fn की वैल्यू n² प्लस 3n माइनस 2 है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू c की वैल्यू इज 3 डॉट n² दैट इज gn, राइट? अब इसको n की वैल्यू 1 रखने पे व्हाट वी आर गेटिंग? 2। इज इट लेस देन इक्वल्स टू 3? Yes, it is. So fn is equals to big O of gn, right? So this is fn equals to big O of n². Wait. Right? अब कंडीशन 2 लेते हैं हम। कंडीशन 2 will be fn should be greater than equals to c1 gn। ये हमारा केस हो गया ओमेगा का। ठीक है, तो gn क्या हो गया हमारे पास? n²। c1 हमने कांस्टेंट की वैल्यू 1 अज्यूम करी है। नाउ दिस कंडीशन fn शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू c डॉट gn। fn की क्या इक्वेशन है यहाँ पे? n² प्लस 3n माइनस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू c1 की वैल्यू 1 डॉट gn की वैल्यू n²। इसको n इक्वल्स टू 1 रखने पे वी आर गेटिंग 2। इज 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1? यस, इट इज। सो fn इज ओमेगा ऑफ gn विच इज fn इक्वल्स टू ओमेगा n²। तो हमारे पास बिग O ऑफ n² आ गया एंड ओमेगा ऑफ n² आ गया। दिस इज द एवरेज केस सिनेरियो और थीटा रिप्रेजेंटेशन। ओके,
नाउ आई हैव क्रिएटेड अ पेज जिसमें मैंने तीनों का डिफरेंस मेंशन किया हुआ है, बिग ओ का, ओमेगा का एंड थीटा का, वो शो किया हुआ है यहाँ पे थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, और एक रिवीजन हो जाएगा इतने पूरे लेक्चर का। सो बिग ओ हमारा शो क्या कर रहा है, अपर बाउंड शो कर रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम। ओमेगा शो कर रहा है लोअर बाउंड, कैलकुलेट करता है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एल्गोरिदम। एंड थीटा क्या शो करता है, हमारा एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एल्गोरिदम, राइट। ये तीनों के ग्राफ्स हैं, जिसमें इस वाले में बिग ओ में C.GN इज ऊपर है FN से, ओमेगा में FN हायर पॉइंट पे है एस C.GN, एंड थीटा में C2.GN दोनों का मिक्स होता है, सो C2.GN FN बीच में है एंड लास्ट में C1.GN, एंड तीनों का लास्ट मीटिंग पॉइंट पे हम लोगों ने N0 मेंशन किया है हमने, राइट। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, दैट इज बिग ओ लगा के ब्रैकेट में GN, इसमें ओमेगा ब्रैकेट GN, इसमें थीटा ब्रैकेट GN, राइट। एंड तीनों की कंडीशंस क्या होती हैं, तीनों में हमारे पास एक चीज कॉमन है, C इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 0, राइट। इसमें हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं C1 एंड C2, तो दोनों को अलग अलग ग्रेटर देन 0 करते हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले में इक्वेशन होती है FN should be less than equals to C.GN but should be greater than equals to 0. इसमें कंडीशन होती है C.GN should be less than equals to FN but should be greater than 0. एंड इसमें कंडीशन है FN should be less than equals to C2.GN but should be greater than C1.GN and C1.GN should be greater than equals to 0. तो ये तीनों की कंडीशन हुई, राइट। लास्ट टाइम एनालिसिस हमने बताया, सो उसमें हमने वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस एक्सप्लेन करा, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या है, मैंने एक एग्जांपल लेकर के एरे का थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर हमारे पास एक एरे है और हमको एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, सबसे पहले मैं कहती हूँ मुझे 9 सर्च करना है, तो 9 हमें कहाँ जाके मिलेगा, एरे कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का एरे है, तो हमको लास्ट पोजीशन पे जाके 9 मिल रहा है। तो जब हमको सर्च करना पड़ेगा तो हमें 9 के 9 एलिमेंट्स विजिट करने पड़ेंगे और 9th एलिमेंट पे जाके हमको अपना 9 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज वर्स्ट केस। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n, हमें n एलिमेंट्स सर्च करने पड़ रहे हैं, राइट। सेकेंड इज बेस्ट केस, जब हमको ये 9 की वैल्यू फर्स्ट पोजिशन पे मिल जाती, तो जैसे ही हमने ट्रेवर्स करा फर्स्ट पोजीशन पे ही हमको 9 मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास बेस्ट केस। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओमेगा ऑफ 1। एंड लास्ट इज एवरेज केस, जब हमको मिड में जाकर के 9 मिलता, ठीक है, वैल्यू हमको मिड में जाकर के मिलती, तो हम कितना करते हैं, थीटा ऑफ n/2, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n, बिकॉज 2 इज अ कॉन्सेप्ट वी डोंट कंसिडर इट, तो विल से थीटा ऑफ n एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी होती, right? I hope you guys have a clear idea about this asymptotic notation now. So I'll see you in the next lecture. Thank you.